आज हम लोग बात करेंगे मैरिटल रेप की। हमने आप सबने सुना होगा मैरिटल रेप के बारे में। ये क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस हुए हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से केसेस हुए हैं, और मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट हमारे किस सेक्शन में दिए हैं, किस धारा में दिया गया है। पहले सरल भाषा में मैरिटल रेप को हम लोग समझ लेते हैं। मैरिटल रेप होता क्या है? मैरिटल रेप वो होता है, सपोज दैट एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक मैरिज इंस्टीट्यूशन है। उसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। अगर हस्बैंड विदाउट वाइफ की कंसेंट के बिना अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इस प्रोसेस को एक मैरिटल रेप का नाम दिया गया है। मैरिटल रेप से रिलेटेड एक केस हुआ, एज फार एज आई रिमेम्बर, इंडिपेंडेंस थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एज की लिमिट को 18 साल कर दिया। अब एज की लिमिट क्या थी, 14 साल, 18 साल, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। दूसरा केस हुआ आरटीआई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस अभी चल रहा है, अभी स्प्लिट जजमेंट आया इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से। अब अगर हम लोग बात करें एज की, तो हमारे मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 में दिया गया है। इसमें ये बोला गया था, पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, कि अगर कोई वाइफ जो 14 साल से कम है, या फिर अगर कोई वाइफ जो 14 साल के अबव है, अगर उसके साथ कोई भी नॉन कंसेंसुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो रेप रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगर 14 साल के ऊपर की अगर वाइफ है, उसके साथ कोई भी नॉन कंसेंसुअल सेक्स होता है, इंटरकोर्स होता है, तो वो रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। बट जब इंडिपेंडेंट थॉट का केस आया, तो इसमें 14 साल की एज को 18 साल कर दिया गया। अब 18 साल का माजरा ये है कि अगर वाइफ 18 साल से कम है और उसके साथ नॉन कंसेंसुअल सेक्स होता है, तब तब वाइफ हस्बैंड के ऊपर रेप का प्रोसिक्यूशन चला सकती है। सपोज दैट अगर वाइफ 18 ईयर के अबव है और उसके साथ नॉन कंसेंसुअल सेक्स होता ही जा रहा है, वो हस्बैंड के ऊपर रेप चार्जेस नहीं लगा सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे इंडियन पिनल कोड में, स्पेशल लॉज में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस पड़े हुए हैं, बहुत सारे पेनल्टीज पड़े हुए हैं। अगर वाइफ के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की क्रूएल्टी होती है, तो वो वाइफ उसके रिगार्डिंग एफआईआर कर सकती है हस्बैंड के ऊपर। बट अगर वो 18 ईयर के एबव है, नॉन कंसेंसुअल सेक्स की विक्टिम वो बनती है, तब वो रेप नहीं लगा सकती। अब समझने वाली इसमें दो चीजें हैं। सपोज दैट एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, उसमें हस्बैंड और वाइफ है। अब एक लंबे पीरियड से उनका रिलेशनशिप चलता आ रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता आ रहा है। अब लड़की और लड़का दोनों 18 ईयर क्रॉस कर गए हैं। अब हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वाइफ जो है सब्जेक्ट टू मैरिटल रेप हुई है? क्योंकि ये प्रोसेस जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ये बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, और अभी तक हमारी फोरेंसिक और हमारी इंडियन फोरेंसिक इतनी कम्पिटेंट नहीं हुई है कि एक मैरिज रिलेशनशिप में सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप में जस्टिफाई कर पाए। क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप इज वेरी नॉर्मल इन द मैरिज रिलेशनशिप, और अगर इस चीज को हम लोग क्रिमिनलाइज करेंगे, तो हमारे हिसाब से हम हस्बैंड की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कोर्ट में, कि एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं रहा है। ये बहुत ही वेरी इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट हो गया ये चीज़ें। बट बहुत सारे फाउंडेशंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बहुत सारे केसेस गए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन और मेरा सीधा सा एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर एक मैरिज में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और उसके बाद उसको रेप का नाम दिया जाए, तो सरासर ये गलत है। क्योंकि एक मैरिज में मैरिटल रेप और सेक्सुअल रिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का मैरिज में कोई मतलब ही नहीं बनता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हस्बैंड सेपरेट रहता है वाइफ के साथ, वाइफ से सेपरेट रहता है, उस मीन वाइल में अगर हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है, देन ही मस्ट बी लायबल फॉर द पनिशमेंट, even in the very prosecution of 375 Indian Penal Code and other offenses। बट अगर वो मैरिज इंस्टीट्यूशन चलता आ रहा है, तो उसमें ये जस्टिफाई करना है कि हस्बैंड ने मैरिटल रेप किया है, देन इट इज कम्प्लीटली अननेचुरल। और ये वुमेन, ये मेन के खिलाफ प्रिजुडाइज होगा, लीगल प्रिजुडाइज होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू joining us, and just like the channel and share the video and subscribe the channel as well. Thank you so much.